को फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सिविल सोसाइटी कराची के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। अदालत आर्मी एक्ट के इतलाक की सख्त स्क्रूटनी करे। वकील की जानिब से कहा गया है 1998 में पहली बार सिविलियंस के ट्रायल फौजी अदालतों में हुए। फौजी अदालतों में आर्मी अफसरान बतौर जज बिठाए गए थे। फैसल सिद्दीकी की जानिब से कहा गया सिविलियंस को बुनियादी हुकूक हर हाल में मैसर होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया आप दलाइल को इधर से उधर घुमा रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कहा गया पहले दलील थी मखसूस हालात में ट्रायल हो सकता है, मखसूस हालात कौन से हैं यह आपने बताया ही नहीं। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कहा गया ये भी नहीं बताया फौजी अदालत में बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा। जज की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। इस वक्त नमाज जुमा का वक्फा है। सिविल सोसाइटी कराची के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। अदालत आर्मी एक्ट के इतलाक की सख्त स्क्रूटनी करे। वकील की जानिब से कहा गया है 1998 में पहली बार सिविलियंस के ट्रायल फौजी अदालतों में हुए। वकील की जानिब से यह भी कहा गया फौजी अदालतों में आर्मी अफसरान बतौर जज बिठाए गए थे। फैसल सिद्दीक की जानिब से ये भी कहा गया है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब बताइए। जी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक दायर दरखास्तों पर समाअत कर रहा है। सिविल सोसाइटी कराची की जानिब से फैसल सिद्दीकी जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि अब साबिक जस्टिस जवाद ख्वाजा की दरख्वास्त के ऊपर उनके वकील जो है वो दलाइल दे रहे हैं। ताम अभी से कुछ देर पहले जो है वो नमाज जुमा की वजह से समाअत में वक्फा कर दिया गया था, तो अब 1:30 बजे ये समाअत जो है वो दोबारा शुरू होगी। लेकिन फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने जब दलाइल मुकम्मल किए तो उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि सवाल ये है कि सिविलियन जिनका ताल्लुक नहीं उनका क्या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। वकील अहमद हुसैन का यह भी कहना था कि मेरा मौक़िफ़ है कि मौजूदा हालात में सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हरगिज़ नहीं हो सकता। वकील अहमद हुसैन ने यह भी अदालत को बताया कि हमारा इतराज़ ये भी नहीं कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, लेकिन हमारा इतराज़ ये है कि जो फोरम फौजी अदालतों का चुना जा रहा है वो फोरम जो है वो दुरुस्त नहीं, बल्कि उसके लिए सिविलियन का जब ट्रायल करना होता है तो उसके लिए सिविलियन अदालतें मौजूद हैं और सिविलियन फोरम ही सिविलियन लोगों का या शहरियों का जो है वो सिर्फ ट्रायल कर सकता है। वकील का यह भी कहना था कि सवाल यह है कि सिविलियन के कोर्ट मार्शल के आर्मी एक्ट में है या नहीं। आर्मी एक्ट का मकसद ये है कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर डिसिप्लिन को बरकरार रखा जाए, लेकिन आर्मी एक्ट का इतलाक जो है वो सिविलियन पर नहीं हो सकता। वकील अहमद हुसैन का ये भी कहना था कि जिन अफराद को मुसल्लह अफवाज के किसी कंपनी वगैरह में भर्ती किया गया हो उन पर ही उस एक्ट का इतलाक होगा, जबकि वो सिविलियन जो कभी जो है फौज का हिस्सा ही नहीं रहे उन पर इस आर्मी एक्ट का इतलाक कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि आपके मुताबिक आइन के कौन से बुनियादी हकूक मिलिट्री कोर्ट से जो है वो मुतासर हो सकते हैं। तो वकील अहमद हुसैन ने अदालत को जवाब दिया कि आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 25 में दिए गए तमाम हकूक जो है वो मुतासर होंगे अगर सिविलियन का ट्रायल जो फौजी अदालतों में होता है। वकील का मजीद ये कहना था कि 21वीं आईनी तरमीम का फैसला इसी 7 रुकनी बेंच को आर्मी एक्ट की सेक्शन 2D1 को कलअदम करने से नहीं रोक सकता। अगर अदालत समझती है कि 21वीं तरमीम के बाद उसके हाथ बंधे हैं तो फिर फुल कोर्ट बना दें और यही वैध जो है वो रास्ता बच जाता है। वकील अहमद हुसैन ने अदालत को ये भी बताया कि मैं तो इसमें मेरी ये कोशिश होगी कि यही बेंच जो है वो समाअत मुकम्मल करे और 21वीं तरमीम से मुतल्लिक जो फैसला था वो अब इस बेंच के ऊपर उसका इतलाक नहीं होगा। जस्टिस इजाज़ुल अहसन ये कहना था कि 21वीं यानी तरमीम केस में अदालत ने कहा था कि फ़ौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं और मखसूस हालात में फ़ौजी अदालतें काम कर सकती हैं, तो क्या सानिया 9 मई जो है वो मखसूस हालात में नहीं आता। जस्टिस इजाज़ुल हसन का ये भी कहना था कि ऐसे फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो फिर सानिया 9 मई जो हुआ तो उसमें तो जंगी हालात नहीं थे। तो इस हवाले से अब हमें यही लगता है कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। ये जस्टिस इजाज़ुल हसन का कहना था, लेकिन वकील अहमद का ये कहना था कि मेरे इल्म में नहीं कि मौजूदा हुकूमत का ये मौक़िफ़ क्या है और वो क्या ये समझती है कि 9 मई को जो वाक़या हुआ वो जंगी हालात में आता है या नहीं आता। अगर हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लेती है कि 9 मई का जो वाक़या था वो जंगी हालात में आता है तो फिर जो है वो सिविलियन का फ़ौजी ट्रायल में जो है
फौजी ट्रायल करने का गुंजाइश पैदा हो सकती है। लेकिन अगर हुकूमत ये समझती है कि ये के सानिया 9 मई जो है वो जंगी हालात में नहीं आता, तो फिर हरगिज़ ये गुंजाइश नहीं बनती कि सिविलियन का जो है वो ट्रायल किया जा सके। ताहम अभी दलाइल जारी थे, लेकिन नमाज जुमा की वजह से समाअत में वक्फा कर दिया। अब 1:30 बजे इस मामले पर समाअत दोबारा होगी। जी, इस वक्त वक्फा है समाअत में दौरान और 1:30 बजे दोबारा समाअत का आगाज़ होगा। तैयब, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया।